الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك वसल्लम. मोहतरम दोस्त और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल व एहसान व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में शाबान की 15वीं तारीख़ को जुमा जैसा एक अहम फरीज़ा अदा करने के लिए मस्जिद में जमा फरमाया और मस्जिद एहसान ये फरमाया कि तमाम तर मशगूलियत से निकाल कर दीन की अहम और ज़रूरी बातें सुनने के लिए मस्जिद में जल्द से जल्द आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई. मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को एक कामिल और मुकम्मल दीन अता फ़रमाया है, जो दीन कामिल भी है, मुकम्मल भी है. तमाम तर चीज़ों को इस दीन के अंदर बयान कर दिया गया है. और अल्लाह तबारक व तआला भी बंदों से यही चाह रहे हैं कि मेरा हर एक बंदा पूरे मुकम्मल दीन में दाखिल हो जाए. अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों मुकम्मल तरीके से, पूरे तरीके से दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ. वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की पैरवी, शैतान के नक्श कदम पर मत चलो, शैतान की बातों की इत्तिबा मत करो. इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान मुसलमानों का खुला हुआ दुश्मन है, ईमान वालों का खुला हुआ दुश्मन है. हर एक आदमी जान सकता है कि शैतान ईमान वालों का, मुसलमानों का, कुरान पढ़ने वालों का, दीन इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारने वालों का कितना खुला हुआ दुश्मन है. ये चाहता नहीं है कि बंदे अल्लाह की इबादत करके अल्लाह के करीब हो जावें, और इसे ये पसंद नहीं है कि हर एक बंदा अल्लाह का महबूब बंदा हो जावे, जन्नत में जाने वाले आमाल करे, ऐसे आमाल करे जिससे अल्लाह भी खुश हो, सरकार मदीना भी खुश हो. वो ये नहीं चाहता. वो तो ये चाहता है कि हर एक बंदा अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमाल करे. अल्लाह जिन अमाल से नाराज़ होते हैं, जिन अमाल के करने से अल्लाह ने मना किया है, रसूलुल्लाह ने मना किया है, वो अमाल करवाने की कोशिश करता है. और वो चाहता भी यही है कि हर एक बंदा ऐसे अमाल करे. उसकी कोशिश में, उसकी धुन में, उसकी तैयारी में लगा हुआ रहता है. मेरा अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला को बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बहाना ढूंढते हैं. जैसे कल रात में शब बारात की रात गुजरी और रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक रात आने वाली है जो शब क़द्र की रात है, और आखिरी अशरे के एतकाफ़ और ताक रातें हैं, और जुमा की फजीलत है, शाबान की और रजब की. ये घड़ियां हैं जिसके अंदर बंदा इबादत करने से अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाता है. अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं,
और उस बंदे को अपने करीब करते हैं। तो ऐसे दिनों से भी, ऐसे मुक़द्दस दिनों से, ऐसे मुतबर्रक और अज़ीमुश्शान घड़ियों से शैतान हमें क्या है, रोक कर हमें गफलत में डालता है, हमें गफलत में डालता है और कुरान और सुन्नत और शरीयत के ख़िलाफ़ कामों पर उभारता है कि क्या रात जागने से तुम्हें क्या मिलने वाला है। बजाय रात जागने के तुम ये कर लो, वो कर लो, घरों के अंदर हलवा पकाओ, मिठाई पकाओ, खा लो, बड़ों की ईद मना लो, जिसका कुरान में शरीयत में कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, लेकिन ये कुछ ज़माने से चला आ रहा है, बड़ों ने किया है, हमारे बड़ों ने किया है, वो इस तरीके से हम भी करते आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि बड़ों का दीन दलील नहीं है। किसी भी चीज़ के करने के लिए दलील कुरान और सुन्नत है हमारे लिए। देखें, जो मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह ने शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर उसको बयान फरमाया या नहीं बयान फरमाया। मेरा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, सुन्नतों से मैच करता है या नहीं करता है। हाँ, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मैच करता है तो वो काम करें। कुरान और हदीस में ये बातें बयान की गई है तो वो काम करें। ऐसे काम करें, ऐसे काम करेंगे तो मेरा अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, यही सही दीन है। बेदीनी के साथ में ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह भी नाराज़, रसूलुल्लाह भी नाराज़ हो जाएंगे, शैतान खुश होकर ज़िंदगी गुजारेगा कि मैंने उसको फांसे में डाल दिया, मेरी बात पर चल रहा है, मेरी इत्तिबा कर रहा है। जब उसे मरदूद करके दुनिया में फेंक दिया गया था, उस वक्त में उसने वादा किया था कि मैं तेरे हर एक बंदे को बहकाऊंगा, हर एक बंदों को तेरी इबादत करने से रोकूंगा। तो इसलिए मेरा अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, हर वक्त शैतान से पनाह मांगना चाहिए। शैतान की करतूतों से, शैतान की शरारत से, शैतान की तमाम चीज़ों से हमें हर वक्त पनाह मांगना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह शैतान मरदूद की क्या मैं पनाह चाहता हूँ, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है बंदा आमाल करे। वो चाहता ही नहीं है कि वो दीन की बातें सुनकर दीन पर अमल करे और मुकम्मल दीन पर चलने देता नहीं है। थोड़ा बहुत दीन पर उसे क्या कर देता है, उभारता है और जितना बहुत है, इतना दीन तू जो कर रहा है, जिस पर चल रहा है, हाँ, वो बाज़ लोग तो उतना भी नहीं करते हैं, बाज़ लोग उतना भी नहीं करते हैं। इस तरह की बातें बताकर, पट्टी पढ़ाकर वो क्या करता है, उसको भी पूरे मुकम्मल दीन पर अमल करने से रोकता है। तो इसलिए मेरा अज़ीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हर एक बंदे, मोमिन बंदा और बंदी को ये कह रहे हैं कि तुम लोग मुकम्मल तरीके से दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम क्या कहती है, शरीयत क्या कहती है। कल की रात जागने के लिए कहा, शरीयत किस तरीके से जागने के लिए कहती है, शरीयत किस तरीके से आमाल करने के लिए कहती है। मन गढ़ंत बातों से और बिदआत और खुराफात से शरीयत रोकती है, रोक रही है तो हम उससे रुक जाएं। करने के लिए कह रही है कुछ आमाल, नेक आमाल, तो उससे करें। कि रात भर इबादतें की माशाअल्लाह बहुत सारे लोगों ने, हाँ, उसके अंदर ज़िक्र अज़कार किए, इस्तग़फ़ार किए, ज़िंदगी भर के गुनाहों से तौबा किए। मौका अल्लाह ने फराहम किया तो उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अगर नहीं मौका फराहम किया है तो उस पर ना क्या है, इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा व इस्तग़फ़ार करके आइंदा आने वाले रातों की कदर करने की क्या है, अल्लाह के सामने, अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआएं मांगते रहे। कल तो बजट तैयार हो गया, साल भर क्या कुछ उमूर पेश होने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक बंदे के बजट को तैयार किया।
कि किसकी मौत आएगी, कौन जिंदा रहेगा, कौन कौन किनके घर में पैदा होगा, किसके घर में लड़का पैदा होगा, किसके घर में लड़की पैदा होगी, किसके घर के अंदर रिस्क में ज़्यादती होगी, किसके घर में रिस्क में कमी होगी, किसके घर में शादी ब्याह के फंक्शन होंगे, किसके घर में शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होंगे, किसके घर में बगैर शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होंगे। ये तमाम फैसले हो गए। क्यों? क्योंकि कल की रात अमाल पेश किए गए। तमाम अमाल को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के मामलात फरिश्तों के हवाले किए। मुबारक रात थी, बहुत अज़ीमुश्शान रात थी, लेकिन शैतान चाहता नहीं है ऐसी मुबारक रातों के अंदर हमें इबादत करने का मौका दे। शैतान तो यही चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से अल्लाह से दूर हो जाए। शैतान यही चाहता है। तो इसलिए मेरा अज़ीज़ दोस्त और बुजुर्गों, ऐसी जब रातें आएँ तो उसकी हम कदर करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये रातें सिर्फ इस उम्मत को अता की है। पहली उम्मतों को ये रातें नहीं मिली है। ये रातें मिलने के पीछे बड़ा राज है। क्यों मिली? ताकि तमाम उम्मत में इस उम्मत के मकाम और मर्तबे को आगे बढ़ाए। पहली उम्मतों की उम्रें 60 साल 70 साल नहीं थी, बल्कि 1000 साल 2000 साल 800 साल 900 साल थी। उनकी इबादतें और हमारी इबादतें 60 साल 70 साल की कैसे कुछ मुआवजा कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर फजल फरमाया, एहसान फरमाया कि अल्लाह ने कुछ रातें ऐसी उनको अता फरमाई कि रात भर इबादतें करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ढेर सारा सवाब अता फरमाएंगे। कल रात की फजीलत क्या फजीलत है कुरान के अंदर? सूरह दुखान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में बता दिया ये लैलतुल मुबारका है, ये इतनी मुबारक रात है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम नाजिल फरमाया है। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला क्या है, ताबई हैं। हज़रत इकरमा जो मुफस्सिर कुरान हैं, वो कहते हैं कि इस आयत से अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल मुबारक से शब बारात की रात मुराद है। बहुत सारे और भी मुफस्सिरीन हैं, इसके अंदर इमाम मुजाहिद हैं, हज़रत हसन बसरी हैं। वो कहते हैं कि लैलतुल मुबारका ये शब क़दर की रात है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने इसे इस्तेदलाल किया है, बताया है कि शब क़दर की, शब बारात की जो रात है वो सूरह दुखान के अंदर जो आयतें शुरू में बयान की गई है उसकी फजीलत में आई। और बहुत सारी रिवायतें हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा रात के वक्त में क़ियाम करता है निस्फ़ शाबान की और सुबह के वक्त में रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले अगले गुनाह माफ़ करते हैं, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और एक रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है कि उनकी बारी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, सोने की तैयारियां कर रहे थे, अचानक कुछ ख्याल आया, फिर चले गए जन्नतुल बक़ी में, दुआएं करके आ रहे हैं, इबादतों में लगे हुए हैं, लंबे सजदे में दुआएं मांग रहे हैं उम्मत के लिए। जब पूछा गया तो बता रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आज की रात की फजीलत मुझे बता दी गई। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के इतने लोगों की मग़फ़िरत करेंगे, इतने लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालेंगे जितने बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर, बकरियों के बराबर नहीं, बकरियां ही सैकड़ों अरबों की थी। एक कबीला था बनु कल्ब, बहुत बड़ा कबीला था और उनके यहाँ बहुत ज़्यादा बकरियां पालने का रिवाज था। उनके यहाँ इतने बकरियां थी कि 2 पहाड़ के दरमियान वो बकरियां समा जाती थी, इतने बकरियां थी। वो बकरियों के बकर और उसके पीठ के ऊपर कितने बाल हैं, उतने लोगों के अल्लाह तबारक व तआला इस रात में मग़फ़िरत कर रहे हैं, उतने लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल रहे हैं। इतनी मुबारक रात है, इसकी फजीलत। बाज़ लोग तो सिरे से ये कहते हैं कि मौजू रिवायतें हैं, इसकी कोई फजीलत नहीं है, इसलिए इस रात को जागना नहीं चाहिए। हाँ,
बाज़ लोग करते हैं तो हद से ज़्यादा उसके अंदर अपनी तरफ से बहुत सारे मनगढ़ंत रिवायतें बयान करते हैं। तो हमारी जो शरीयत है वो सिरात मुस्तकीम की है, दरमियान की है। न तो इसमें इफ़रात है, न तो तफरीत है, न तो उसमें ज़्यादती है, न तो इसमें कमी है। बल्कि कुरान और हदीस जो कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो बातें हमें मिलती है उसके मुताबिक हम रातों को जागें, इनफरादी आमाल के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला को मनवाएँ, अपनी तमाम तर चीज़ों को, तमाम ज़रूरतों को अल्लाह के सामने रखें। इज्तिमाई इबादत से मना किया गया है। रात की जितनी भी इबादतें हैं वो तन्हाई की इबादतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला तन्हाई में मुनाजात करने को खुश फरमाते हैं, खुश होते हैं, और बंदे से क्या है मुतवज्जा होकर तमाम उसकी बातों को सुनते हैं। कल की रात बहुत सारे लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तौफीक अता फरमाई तो उन्होंने इबादतें की है, और जो कुछ हुआ है वो अल्लाह के फजल से हुआ है। हमारी उसके अंदर कोई बस नहीं है, हमारी कोई ताकत और कुदरत नहीं है। तो इसलिए मेरा अजीज़ दोस्त और बुजुर्गों, हम अभी से रमज़ान की तैयारी शुरू कर दें। अब कल रात में हमने तौबा ताइब किया है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया है, रोया है, मांगा है और अल्लाह को खुश किया है, तो आज से हम ये शुरू कर दें, नमाज़ें शुरू कर दें। अल्लाह की इबादतों के अंदर कुरान की तिलावतें हैं, ज़िक्र व अज़कार हैं, अल्लाह को करीब करने वाले, अल्लाह के करीब करने वाले आमाल करने वाले बन जाएं, ताकि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत आफ़ियत के साथ में, बहुत सहूलत के साथ में हमारा गुजर जावे। उसके अंदर हमारी नमाजें भी सही हो, उसके अंदर हमारी क्या है कुरान की तिलावत भी बराबर होती रहे, रमज़ान मुबारक के अंदर औराद व वज़ाइफ की भी पाबंदी होती रहे, और क्या है नफलों की पाबंदी, फ़राइज़ की पाबंदी के साथ में, और इसी तरीके से रात के वक्त में क़ियाम करके तरावीह अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ खड़े होकर कुरान सुने। इसकी भी हम अभी से क्या है फ़िक्रें करें, अभी से उसकी क्या है तैयारियां करते रहें। इसलिए मेरा अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, हाँ, जो महीना आने वाला है बहुत मुबारक महीना है, और मुबारक महीना, इतना मुबारक महीना कि अल्लाह के नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक सहाबी को इसकी फजीलत बताते थे रमज़ान का महीना आने से पहले, ताकि कोई सहाबी उसकी फजीलत से महरूम ना हो जाए। हाँ, रमज़ान से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही खिताब हुआ करता था। अल्लाह के नबी यही बातें बयान करते थे, हर एक सहाबी को बताते थे कि एक मुबारक महीना आने वाला है, बहुत अज़मतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश मारती है, मुतवज्जा होती है, रहमतें बरसती है। उसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा आग से खलासी का है। इसके अंदर मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है इस महीने में। हाँ, देखो रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इतनी सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें खिलाते हैं कि गैर रमज़ान में आदमी उसको क्या तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पूरे महीने में कैसी चीज़ें हम खाते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। अल्लाह ने इस महीने की बरकत से हमारे घरों के अंदर फल फ्रूट ला रहा है, हमारे घरों के अंदर अलग अलग डिशें, अलग अलग खाने बन रहे हैं, रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। नफल इबादत करेंगे तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब, फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब। इस सीज़न का महीना है, ये इबादत के अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से ये दिया है, तो हम इसकी कदर करें। हाँ, हम इतनी गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं मेरा अजीज़ दोस्तों, हमें कौन सी रातें आ रही हैं इसका भी पता नहीं है, कौन सा महीना आता है इसका भी पता नहीं है, इस महीने के पहले अशरे की क्या फजीलत है ये भी मालूम नहीं है, इस महीने में रोज़ा रखने से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या इनाम मिलने वाला है ये भी मालूम नहीं है। बल्कि हम मुसलमान हैं, बाप दादा के ज़माने से इस्लाम वाले मुसलमान नाम रख दिया गया, और रमज़ान का महीना आ भी जाता है, चला भी जाता है, तो हमें उसका एहसास नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। रोज़े नहीं रखते हैं, नमाजें नहीं है। जैसी ज़िंदगी के बरस के 11 महीने चल रही थी, वैसे ही दूसरे महीने भी हमारे चलने शुरू हो जाते हैं।
तो इसके लिए मेरा अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी से तैयारी शुरू कर दें। 14-15 दिन बचे हुए हैं रमज़ान का महीना की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि हम घरों को लीपें, घरों को क्या है इसी तरीके से अच्छे तरीके से सजाएं। और हाँ, ये तो पाकी है, ज़ाहिरी पाकी करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन इसी को असल समझ के बैठना, ये करेंगे तो महीना हमें गुजार सकते हैं, उसके अलावा नहीं, ऐसा नहीं है। ज़ाहिरी पाकी भी दुरुस्त हो, बातिनी पाकी बहुत ज़रूरी है। आदमी गुनहगार है, गुनाहों का आदी बना हुआ है, तौबा ताइब करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, ये बातिनी पाकी है। दिल को पाक से करे, साफ़ करे और अपने आप को पूरा रमज़ान के लिए तैयार करे। ज़ाहिरी पाकी, हाँ, तो ज़ाहिरी पाकी क्या है मेरा अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, हाँ, वो घर वगैरह लिपते हैं और इसे पाक साफ करते हैं, लेकिन इसी को दीन समझना ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसी को दीन समझना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग तो बड़े एहतमाम के साथ में रमज़ान की तैयारी करते हैं, हाँ, रंग भी करते हैं, रोगन भी करते हैं और बिस्तर वगैरह जो कुछ है तमाम चीज़ें, घर के फर्नीचरें वगैरह तमाम चीज़ें तब्दील करते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है, एक भी तरावी नहीं है, एक भी नमाज नहीं है और एक भी रोज़ा नहीं है। ये रमज़ान की तैयारी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को पहले ही तैयार करते थे, कहते थे कि वो रमज़ान के महीने के अंदर हर एक आदमी अपने कामों की तरतीब बनाए। अगर कोई काम तुम्हारे यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है तो उसके ऊपर रहम खाकर उसके ऊपर कुछ क्या है हल्का करें काम को, इसका भी हुक्म दिया गया है। अब हम भी थक रहे हैं, नौकर को भी थका रहे हैं और पूछा जा रहा है तो रमज़ान का रोज़ा ये हमारे से नहीं होता है। लेकिन मेरा अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, इस रोज़े के बारे में तो पूछगछ होगी, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। नफल रोज़े जो आज का रोज़ा है, रखे तो भी चलता, नहीं रखे तो भी चलता, जो लोग रखते हैं उनको सवाब मिलता है, जो लोग नहीं रखते हैं उनको सवाब नहीं मिलता, वो अलग बात है। लेकिन रमज़ान का महीने के अंदर जो 30 रोज़े हैं वो तो फ़र्ज़ हैं, हर एक आदमी को 30 रोज़े मुकम्मल करना है। अगर नहीं कर रहा है, कोई उज़्र है, शरई उज़्र, 2 ही उज़्र है शरीयत के, एक बहुत ज़्यादा बीमारी है तो तब नहीं रख सकता, एक शरीयत के मुताबिक सफ़र कर रहा है, 77 किलोमीटर 80 किलोमीटर का सफ़र है, 100 किलोमीटर का सफ़र है, उतने दूर जाना आना है, अचानक काम गिर गया है तो उस वक्त में रोज़ा छोड़े। लेकिन इसकी क़ज़ा बाद में करने के लिए कहा गया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहीद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम, तुम में से जो कोई इस महीने को पाए, फ़मन शहीद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम, तो रोज़ा रखे। हाँ, फ़मन शहीद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम वमन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर कोई बीमार है, कोई सफ़र पेश आ गया है तो बाद में रमज़ान का महीना होने के बाद में, ईद के बाद में, जब जो 11 महीने हैं उसके अंदर वो रोज़ों को मुकम्मल करें, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, बाद में वो रोज़े करना ही है, लेकिन वो सवाब नहीं मिलने वाला। हाँ, तो इसके लिए मेरा अजीज़ दोस्त और बुजुर्गों, बहुत सारी मालूमात होने के बावजूद भी हम रोज़ा नहीं रखते हैं, रोज़ा को छोड़ देते हैं। एक तो रोज़ा छोड़ना है, उसकी क़ज़ा है, लेकिन एक आदमी रोज़ा रख के रोज़ा तोड़ता है, उसके ऊपर कफ़ारा है। रोज़ा तोड़ने का गुनाह अलग, फिर कफ़ारा क्या है? 60 मिस्किनों को, 60 गरीबों को 2 वक्त में खाना खिलाना या लगातार 2 महीने रोज़े रखना। कहते एक रोज़ा रखने का अच्छा है कि 2 महीने लगातार रोज़ा रखने का अच्छा? बोलो, एक रोज़ा रख को तोड़े आदमी। हाँ, अगर कोई शरीय उज़्र है तो मसाइल के एतबार से, हाँ, जान निकल रही है, उस वक्त में 1 घूंट पानी और खाना खाकर वो रोज़ा वो तोड़ना वो अलग बात, वो क़ज़ा हो जाती है उससे। नहीं, वैसे ही थोड़ा बहुत क्या है तकन हुई, हाँ, क्या कर रहा है? रोज़े को तोड़ दे रहा है। रोज़ा था, नियत किया था, रोज़ा तोड़ा है, तो अब उसके ऊपर कफ़ारा है। कफ़ारे में क्या क्या चीज़ें? 2 महीने लगातार रोज़े रखना, लगातार, एक छूटा तो भी वहाँ से 2 महीने, साल भर रोज़े से रखते रहने का। क्या करने का? साल भर रोज़े के अंदर ज़िंदगी गुजर जाएगी, इसलिए अच्छा है कि रमज़ान के 30 महीने के रोज़े रखें, क़ज़ा और कफ़ारे अपने ऊपर लाजिम न कर लें। और कफ़ारे की दूसरी जो चीज़ है, अगर रोज़े नहीं रख सकता है तो 60 गरीबों को, कितने? 60 गरीबों को 2 वक्त में पेट भरकर खाना खिलाएं।
हाँ, एक रोज़े का, 30 रोज़े का नहीं बोल रहा हूँ, एक रोज़ा तोड़ने पर ये कफ़ारा है। और तीसरा जो कफ़ारा है वो एक ग़ुलाम आज़ाद करने का है, जो आज के एतबार से एक ग़ुलाम आज़ाद करेंगे तो कितना करोड़ों के पैसे खर्च होते हैं। कितने होते हैं, कोई कर सकता है? नहीं। तो इसके लिए मेरा अज़ीज़ दोस्त और बुजुर्ग, अल्लाह ने दीन में आसानी पैदा की है। जिस वक्त में जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ है उसी वक्त में वो कर लेंगे तो कोई तावान, कोई जुर्म, कोई कफ़ारा, कोई कज़ा नहीं अपने को बचेगी। तो इसके लिए कोशिश करें, इरादा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दे रहा है, और दुआ भी करते रहें अभी बचे हुए 14-15 दिन कि दुआ करते रहे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, आफ़ियत के साथ में, सहूलत के साथ में रमज़ानुल मुबारक के महीने तक हमें पहुँचा, और रमज़ान के तमाम तर इबादतें अच्छे तरीके से और क्या सेहत के साथ में, आफ़ियत के साथ में वो अदा करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस तरीके से हम दुआओं का एहतमाम करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।